नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, समय से अधिक बलवान कुछ भी नहीं होता। समय के साथ चलकर आप किसी भी मंजिल को बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। और समय के साथ चलने की या कहें समय से कदम ताल मिलाने की क्षमता हमें देता है पंचांग का ज्ञान। तो चलिए बात करते हैं आज के पंचांग की और समझते हैं आज के दिन के शुभ अशुभ समय काल को। कौन से समय में कोई अच्छा काम करना है, कौन से समय मुहूर्त को पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 20 मई 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, कृष्ण पक्ष है, ऋतु ग्रीष्म है और आज की तिथि है पंचमी और आज शुक्रवार है। सर्वार्थ सिद्धि योग, कुमार योग और रवि योग आज के इस दिन को विशेष बना देते हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पूरे दिन और रात्रि 1:19 तक रहने वाला है। आज के योग की बात करें तो योग शुभ है, जो कि सुबह 11:24 तक है। उसके बाद में शुक्ल योग रहेगा। शुभ योग में जहां प्रसिद्धि और प्रशंसा प्राप्त होती है, शुभ कार्यों की सिद्धि प्राप्त होती है, वहीं शुक्ल योग अपने आप में एक बहुत ही शुभ और पवित्र कालखंड होता है। इस योग में एकदम मधुर चांदनी की जो रात होती है, उसी प्रकार से एकदम शुक्ल वर्णीय शुभ्र वर्णीय मन हो जाता है, चित्त हो जाता है। और जिस प्रकार से चांदनी रात में पूर्ण चंद्रमा की किरणें स्पष्ट रूप से बरसती है, वैसे ही इस योग में कार्य की सफलता जरूर मिलती है। बहुत ही अच्छे मन से इस कार्य में आप लगे रह सकते हैं। इस योग में गुरु कृपा और ईश्वरीय कृपा अवश्य बरसती है। मंत्र जाप अनुष्ठान आदि क्रियाएं सिद्ध होती है। बहुत ही शुभ योग है, किसी भी नए कार्य को आज आप कर सकते हैं। करण कौलव है, सुबह 6:55 तक। आगे तैतिल दोपहर में 5:31 तक रहेगा। उसके बाद में वणिज करण रहेगा। आज के सूर्योदय का समय सुबह 5:27 था और सूर्यास्त का समय शाम को 7:07 का है। आज की चंद्र राशि धनु सुबह 8:46 तक है। उसके बाद में चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि आज का दिन मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि वालों के लिए बहुत विशेष शुभ है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच में रहेगा, जिसे कि पूरी तरीके से टालना है। कोई भी शुभ कार्य समय ना करें, लंबी यात्रा पे तो बिल्कुल ना निकलें। ये काल भगवती के स्मरण के लिए ठीक रहता है। अभिजित मुहूर्त आज 11:50 से 12:45 दोपहर में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। सुबह सुबह 8:11 पे, फिर 9:06 पे, फिर दोपहर में 12:45 और 1:39 पे। इन 4 दुष्ट मुहूर्त को तो पूरी तरीके से टालना है। आज का दिशाशूल पश्चिम दिशा में, तो जिन्हें पश्चिम दिशा में यात्रा करनी बहुत ज़रूरी हो, नहीं टाल सकते हैं, तो इसका परिहार करेंगे यानी उपाय करेंगे। वो इस प्रकार है कि थोड़ा सा जौ, 1-2 दाने जौ के या राई के दाने खाकर उस दिशा में मुख करें और फिर 5 कदम पीछे चलें। अपने हृदय में भगवान श्री राम श्री हरि का ध्यान करें, अपने अपने इष्ट का ध्यान करें और फिर इस दिशा में आप यात्रा शुरू करें। ऐसा करने से यात्रा मंगलमय होती है, निष्कंटक होती है, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ बना रहता है। आज का शुभ समय जिसमें आप आज के दिन का सदुपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे सर्वार्थ सिद्धि जैसे योग है आज, तो इसका सदुपयोग करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो सुबह सुबह 7:10 से 10:30 तक और उसके बाद में 12:15 से दोपहर 2 बजे तक बना रहेगा। इस काल में आप कोई भी बड़ी डील, कोई नया काम, कोई अच्छा शुभ काम आप कर सकते हैं, तो शुभ फल ही प्राप्त होगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। कब क्या कैसे करना है ये निश्चित कर लेंगे। किसी भी गलत मुहूर्त पे, गलत समय पर कोई बड़ा कदम उठाने से आप बच जाएंगे। अब हम बात करते हैं आज के इस दिन में किए जाने वाले विशेष उन उपायों की, जो आपके जीवन को बहुत ही अच्छे से सकारात्मक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं, आपको समस्याओं से बाहर ला सकते हैं। दर्शकों, कोर्ट केस, विवाद या शत्रु द्वारा प्रताड़ना यदि आपको मिल रही है, तो आज के दिन आप माता कालरात्रि का पूजन करें, बहुत ही शुभ रहेगा। ऐसे में पीड़ित भक्त को आज ये करना चाहिए कि माता कालरात्रि का आप ध्यान करें। माता कालरात्रि भगवती काली का एक रूप है। इनका नीले फूल, गूगल और गुड़ के भोग से पूजन करें। अनार का भोग देवी को प्रदान करें और शत्रु बाधा या मुकदमे आदि से निजात दिलवाने की प्रार्थना भगवती से करें। और उसके बाद में जो मंत्र हम बता रहे हैं उसकी 3 माला का जाप आज रात को आप करें
तो आप बहुत जल्दी इन समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। मंत्र इस प्रकार है, सर्व बाधा प्रशमनम त्रिलोक्याशाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम। मंत्र दोबारा बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। सर्व बाधा प्रशमनम त्रिलोक्याशाखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम। इस प्रकार से 3 माला का जाप रात को करें तो बहुत जल्दी आप इन समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही दर्शकों, आज का दिन राहु शांति के लिए बहुत उत्तम रहता है। आपकी जन्म पत्री में अगर राहु कुपित है, राहु परेशान कर रहा है, गोचर में खराब है या दशा अंतरदशा विपरीत चल रही है, तो ऐसे में आज आप एक छोटा सा उपाय कर लें तो इस राहु जनित पीड़ा से आप बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। करना सिर्फ इतना है आपको कि सुबह सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच में आप कुष्ठाश्रम में जाकर भोजन करवाएं, यानी भोजन का या तो प्रबंध कर दें, कच्चा भोजन डलवा दें ताकि वो बना के खा सकें, या भोजन वहाँ आप बना बनाए बंटवा दें। और फिर संभव हो तो किसी कसाई से एक पशु को छुड़वा कर उसे जंगल में छोड़ के आ जाएं। इस प्रकार के सांकेतिक प्राणदान से आज आपका राहु जनित दोष पूरी तरीके से समाप्त होकर आपकी जन्म पत्रिका में राहु शुभ फल देने लगेगा। ये बहुत ही सरल सटीक उपाय है राहु का एक ही दिन में निजात पाने के लिए। ऐसे ही जिन लोगों को दर्शकों नौकरी में प्रमोशन चाहिए या किसी अच्छी नौकरी के लिए प्रयास चल रहा है, बेटर ऑप्शन देख रहे हैं, तो आज का दिन बहुत ही शुभ है आपके लिए। एक छोटा सा लेकिन विशेष प्रयोग आपको आपके प्रयास में सफलता दिलवा सकता है। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि एक गुलाबी कपड़े में 11 हरी इलायची, 11 मिश्री की डली और 11 सुपारी आप बांध लें और फिर माँ दुर्गा के मंदिर में जाएं। वहाँ बैठकर माता के सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का 11 बार आज आप पाठ करें और फिर ये पोटली और कुछ दक्षिणा वहीं मंदिर में आप छोड़ के आ जाएं, भगवती को अर्पित करके आ जाएं। बहुत ही जल्दी आपको शुभ समाचार प्राप्त हो जाएंगे। सामने से आपको फ़ोन आ जाएगा, आपकी नौकरी बदल सकती है, अच्छे आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, या आप जहां काम कर रहे हैं वहां आपको प्रमोशन और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये कार्य आपको दोपहर में 1:27 से 2:18 के बीच में ही करना है। समय का विशेष ध्यान रखिएगा, तभी सटीक फल मिलेगा। 1:27 से 2:18 और फिर आप इसको इस समय में करते हैं तो भगवती की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी और आपकी कार्य सिद्धि होगी। ऐसे ही बहुत से लोग जिन्हें आर्थिक समस्या है वो आज अपने नहाने के पानी में काले तिल अवश्य मिलाएं और फिर शाम को 8:30 से 9:15 के बीच, 8:30 से 9:15 के बीच में हनुमान जी के मंदिर में गूगल की धूप और दीपक जलाकर 3 माला इस मंत्र की करें। मंत्र को ध्यान से समझिएगा। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनई जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करही त्रिशिरारी। ध्यान से समझिए, भव भेषज रघुनाथ जसु सुनई जे नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करही त्रिशिरारी। इस चौपाई की आप माला करें तो आज से ही आपकी आर्थिक समस्याओं का निदान होगा, आपकी स्थिति सुधरने लगेगी, पैसे की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। बहुत सी आप समस्याओं से धीरे धीरे बाहर भी आने लगेंगे। ना केवल आर्थिक मोर्चे पे, इस मंत्र से और इस उपाय से बहुत सारे दूसरी समस्याओं से भी आप बाहर निकलेंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के दिन किए जा सकने वाले विशिष्ट सरल सटीक उपाय। और अब हम बात करते हैं आज के दिन की महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स की, जो आपके जीवन में एक संतुलन लेके आएंगे। दर्शकों, घर बनाते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप 2 मंजिला मकान बनवा रहे हैं तो फिर हमेशा कोशिश करें कि दक्षिण पश्चिम की तरफ से ही पहली मंजिल का काम शुरू करें। हमेशा निर्माण कार्य दक्षिण पश्चिम से शुरू करें, उसके बाद में उसको ढलान उसकी नॉर्थ ईस्ट में रखते हुए उसको कार्य को आगे बढ़ाएं। ऐसे ही दरवाजे बनाते वक्त ध्यान रखें कि दरवाजे की चौड़ाई दरवाजे की ऊंचाई से बिल्कुल आधी रखनी चाहिए। एक बहुत ही अच्छा अनुपात होता है जिसको रखने से बहुत सी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं, एनर्जी का फ्लो सही रहता है। ऐसे ही गेस्ट रूम हमेशा उत्तर पश्चिम में रखें। उत्तर पश्चिम में गेस्ट रूम रहेगा, वहाँ घर का कोई सदस्य ना सोए तो बहुत अच्छा रहे। मकान बनाते वक्त ये ध्यान रहे कि चारों तरफ गैलरी छोड़ी जाए। अगर संभव हो, बड़ा प्लॉट है, ऐसी संभावना बन रही है तो बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत सारे वास्तु दोष को ये चारों तरफ की गैलरी एकदम समाप्त कर देती है, क्योंकि ऊर्जा को पूरा एक संचरण करने के लिए पथ मिल जाता है। ऐसे ही बाथरूम अगर अकेले बना रहे हैं, यानी स्नानघर सिर्फ स्नानघर बना रहे हैं, तो पूर्व दिशा सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें भी पानी का बहाव उत्तर पूर्व की ओर रहेगा। लेकिन अगर आप अटैच लैट बाथ बना रहे हैं तो फिर उत्तर पश्चिम की दिशा, पश्चिम की दिशा या फिर दक्षिण की दिशा में इन्हें बनाएं। उसमें भी लेकिन ध्यान ये रहे कि जो पानी का बहाव है, जो नाला बनेगा पानी का, वो उत्तर या पूर्व में ही जाए।
इसी तरह से मध्य क्षेत्र यानी मकान का जो बीचों बीच का क्षेत्र होता है जिसे ब्रह्म स्थान भी कहते हैं, वो हमेशा खुला रहना चाहिए, यानी उसके ऊपर बिल्कुल छत पे खुला रहना चाहिए। किसी तरह का बीम, स्तंभ यानी खंबा या शौचालय, रसोई या सीढ़ी वहाँ बिल्कुल ना बनवाएं, नहीं तो बहुत ही बड़ा एक मेजर वास्तु दोष वहाँ बनता है। ऐसे ही दर्शकों, हमेशा दक्षिण की ओर ही आप अपने बेडरूम में सिर करके सोएं। ये बहुत छोटे छोटे वास्तु टिप्स हैं, लेकिन जब आप यात्रा पर निकलना हो, आपको कभी यात्रा पे जाना हो अगले दिन, तो हमेशा पश्चिम में सिर करके उस रात को आप सोएं। ऐसा करने से यात्रा में बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। ऐसे गैराज हमेशा आप कोशिश करें कि वायव्य दिशा में बनाए जाए। वायव्य दिशा में जगह नहीं बचती है तो फिर उसे अग्निकोण में बना सकते हैं, लेकिन ईशान कोण में हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि किसी प्रकार का गैराज ना बनाया जाए। ऐसे ही अन्न भंडारण यानी अन्न का भंडार हमेशा दक्षिण पश्चिम में रखें, नैऋत्य में रखें, लेकिन अन्य वस्तुओं का भंडारण, जो अन्न के अलावा कोई और वस्तुएं हैं, मसाले हैं इस तरह के, तो उन्हें वायव्य दिशा में रखें। पैसे रखने का स्थान हमेशा उत्तर में रखें, क्योंकि कुबेर का स्थान होता है और कुबेर का स्थान होने से इस स्थान को धन से संबंधित ही रखना चाहिए। तो दर्शकों, ये थी छोटी छोटी वास्तु टिप्स जो आपके जीवन को बहुत अच्छे से बदल सकती है। और ये आज का पंचांग, आज के दिन की विशिष्टता के साथ ये विशिष्ट उपाय और ये वास्तु टिप्स, ये आपके इस ज्ञान से, इस नॉलेज से, इन वास्तु टिप्स से, इन उपायों से आप अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं, बहुत सी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि इन ज्ञान के सूत्रों से आप लाभ उठाएंगे, बहुत से सकारात्मक बदलाव अपने जीवन में लाएंगे और बहुत सी समस्याओं को बहुत आसानी से आप अपने जीवन से दूर कर देंगे। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, और हम इसके लिए 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, हर बार की तरह एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18, तो 1 और 8 को जोड़ेंगे तो आएगा 9, तो 9 मूलांक है आपका और उसी की रीडिंग रेजोनेट करेगी। लेकिन प्रोग्राम को शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि ये जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आपको ये रेजोनेट करती है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपको लगता है कि नकारात्मक प्रेडिक्शन है आपके लिए तो कोई बात नहीं, अपनी मन की स्थिति को संभालें, अपनी विल पावर को स्ट्रांग करें, क्योंकि हमारी विल पावर ही हमें एक अच्छा रिजल्ट देती है। तो दोस्तों, हर बार की तरह मैं आपको एक स्पेशल टिप देने वाली हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। जैसे कि मैंने पहले के एपिसोड्स में आपको बताया कुछ ब्रह्मांड के नियमों के बारे में, एक और महत्वपूर्ण नियम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यदि आप इन नियमों पर चलेंगे तो कोई भी आपको सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं सकता है। दोस्तों, ब्रह्मांड का एक और नियम है। ब्रह्मांड का नियम है कि जब हम इसके अंदर कोई बीज डालते हैं तो वो पूर्ण जरूर होता है, वो पूर्ण वृक्ष जरूर बनता है। एक उदाहरण के तौर पर, यदि आपने अपने मन में कोई विचार किया या कोई इच्छा की तो वो इच्छा पूर्ण जरूर होगी, फिर चाहे वो इस जन्म में हो, फिर चाहे वो उसके लिए आपको और जन्म क्यों ना लेना पड़े। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम की। और आज का दिन है 20 मई 2022। जानते हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं मूलांक 1 के लिए, कैसा रहेगा आज का दिन। और मूलांक 1 के लिए हमें गाइडेंस आ रही है रीबर्थ। आपका जो लकी नंबर है वो है 1, और कहा जा रहा है कि वो सारे प्रोजेक्ट आपको लग रहा था जो कि डिब्बा बंद हो चुके हैं, वो सारे काम आपको लग रहा था कि जो अब खत्म हो चुके हैं, उसका कोई भविष्य नहीं है, आज दोबारा से ओपन होने जा रहे हैं। आज की जो एनर्जीज हैं वो रीबर्थ की हैं, रीओपन होने की एनर्जीज हैं। अगर आपको लगता है, अगर आपकी कुछ इच्छाएं, आपके जो मान के चलिए, अगर आपकी कुछ विशेष रही हो, आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा या आपकी वो जो इच्छाएं हैं वो दोबारा से सरफेस पर आने वाली हैं। या इसका मतलब है कि जो भी कोई काम आपके रुक गए थे, जो भी कोई काम आपके जो है बाउंड हो गए थे, ब्लॉक हो गए थे, आज वो सब ओपन अप होंगे, दोबारा से होंगे, और आगे बढ़ के आपको ब्रह्मांड से, लोगों से सहयोग प्राप्त होगा। आपका दिन शुभ हो। 20 मई 2022 मूलांक 2 के लिए देखिए कितनी ज़बरदस्त डेट है, नंबर 2, और फिर ईयर जो है वो भी 222, और हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो भी नंबर 2 की कर रहे हैं। तो आइए ब्रह्मांड की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं। बता रही हैं स्लोइंग डाउन। आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है ना शारीरिक और मानसिक श्रम में लेकर आए हैं। तो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कह रही हैं कि आज के दिन अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए, आराम कीजिए, एक दिन का रेस्ट ले लीजिए,
और जो भी कोई आपके काम आपको लग रहा था कि बहुत स्पीड पकड़े हुए हैं, वो आज के दिन थोड़ा सा स्पीड उनकी स्लो होगी। मैं ये नहीं कह रही कि काम रुकेंगे, कोई काम आपका रुकेगा नहीं, लेकिन थोड़ा गति धीमी हो जाएगी। तो आज का दिन जो है वो आराम करने का दिन है और आराम से ही सारे काम को पूर्ण करने का दिन है। आपका दिन शुभ हो। कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 20 मई 2022। और मूलांक 3 के लिए हमें गाइडेंस आ रही है स्ट्रेस। आपका लकी नंबर है 7 और आपसे कहा जा रहा है क्षमता से अधिक कार्य ना करें। एक से अधिक अगर आप कार्य लेंगे जो आप पूर्ण भी नहीं कर पाएंगे, और साथ ही साथ आपको जो है फिजिकल जो स्वास्थ्य पे भी अपना ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। आपको आँखों की आज जो है परेशानी हो सकती है, आइज़ की थोड़ी सी, तो ध्यान रखें। साथ ही साथ डिहाइड्रेशन पर फोकस करें। कहीं ना कहीं आप जो अत्यधिक काम कर रहे हैं उसके लिए आप अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आज का जो फोकस है अपनी हेल्थ के ऊपर करिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 20 मई 2022 कैसा रहेगा। मूलांक 4 के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं ऑर्डिनरीनेस। आपका लकी नंबर है 8 और आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है आज आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। नॉर्मल डेज से कुछ ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और चूंकि आपकी अपेक्षाएं बहुत अधिक हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए आप रिजल्ट को लेकर। बहुत अत्यधिक आप एक्सपेक्टेशन में ना फंसिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की जो एनर्जीज़ है ना, आपकी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाएंगी। क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि जो छोटी छोटी चीज़ें आपको दी गई हैं उसमें आप आनंदित होने का प्रयास करें। आप जो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढने का प्रयास करें, और अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल ग्रोथ में और प्रोफेशनल ग्रोथ में आप जिन लोगों को नेग्लेक्ट करते आए हैं, चाहे अपने परिवार को या अपनी हेल्थ को, आज के दिन आप उन सभी पर फोकस करें तो आपको भविष्य में सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। लेकिन अगर आपने आज के दिन भी अपनी एक्सपेक्टेशंस को हाई रखा और कंटिन्यू जो है आप हर रोज़ की तरह उलझे रहे, तो फिर उसका जो रिजल्ट है वो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो आज आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 20 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 5 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं इनर वॉइस। आपका लकी नंबर है 2 और आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज आपको लेने हैं, इसके लिए आप दूसरों पर आश्रित बिल्कुल भी ना रहिए। कहीं ना कहीं आप अपना खुद का निर्णय नहीं ले पाते हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है और आप दूसरों पर आश्रित रहते हैं, दूसरों से प्रश्न पूछते हैं अपने कार्यों को करने के लिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको दूसरों से नहीं पूछना है, बल्कि अपनी अंतरात्मा से पूछना है। आपको पता है दोस्तों, अपनी अंतरात्मा से बढ़कर कोई भी गुरु नहीं है। हमारे भीतर ही गुरु हमारा बैठा है, हमारे भीतर बैठा परमात्मा हमारा गुरु है, हमारी अंतरात्मा हमारा गुरु है। तो आज के दिन हम किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होंगे, बल्कि हम खुद की अंतरात्मा से अपने प्रश्नों के उत्तर लेंगे। और इसके लिए करना क्या होगा, आपको बताया है, ध्यान से बढ़कर कोई भी बेहतरीन चीज नहीं है खुद को समझने की और अपने प्रश्नों के उत्तर को जानने की। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 20 मई 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं एक्सपीरियंसिंग। आपका जो लकी नंबर है वो है 3 और आपसे कहा जा रहा है कि आपने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे अनुभव हासिल किए हैं, बहुत मेहनत आपने की है, और आपके जीवन में जो जो आपको लेसन मिले हैं, जितने आपने काम किए हैं, जो आपने मेहनत की है, अपनी चप्पलों को रगड़ा है ना, आज जिस मुकाम पर आप पहुँचे हैं उसके लिए, तो आज के दिन यही आपके अनुभव आपके काम आने वाले हैं। यदि आप ऑफिस की मैं बात करूं, आपके कार्य क्षेत्र की या व्यापार की या पर्सनल लाइफ की या प्रोफेशनल लाइफ की, हर जगह आपके अनुभव, आप जो ज़िंदगी में जी चुके हैं, वही अनुभव आज आपको हर विपरीत परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 20 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 7 के लिए। और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं कंट्रोल। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक अहंकार की भावना आ जाती है जब आप लोगों को कंट्रोल करने की सोचते हैं। आपको लगता है कि लोग आपके अनुसार चलें, आपकी बात को माने। लेकिन अगर आप टीम वर्क में हैं, देखिए, अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं तो जो भी आप कर्म करेंगे उसका रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, या तो जीतेंगे या हारेंगे। लेकिन अगर आप टीम वर्क में काम कर रहे हैं और आप जो है
नंबर 7 वाले हैं और आप टीम वर्क में काम कर रहे हैं, तो आज के दिन थोड़ा सा ना आपको ना कंट्रोलिंग को अपने प्रेम और करुणा के भाव से कंट्रोल करना होगा, न कि क्रोध या अहंकार के भाव से। आज आपको खुद के साथ साथ अपनी टीम के बारे में पूरा सोचना होगा। आपकी जो भी विचारधाराएं हैं या आपकी पर्सनल लाइफ में अगर आपको कोई तकलीफ या परेशानी हुई है, उसे प्रोफेशनल लाइफ में प्लीज़ आप मत आने दीजिए, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 20 मई 2022 कैसा रहने वाला है मूलांक 8 के लिए। और कहा जा रहा है गिल्ट। देखो लकी नंबर भी 8 है, मूलांक है 8। आपसे कहा जा रहा है कि हर प्रकार की ऐसी एनर्जी, देखिए जो भी कोई आपसे जाने अनजाने गलती हुई हो, अब उसका पश्चाताप अगर आपको हो रहा हो, किसी प्रकार की गिल्ट की एनर्जी में आप हो, तो देखिए परमात्मा भी ना क्षमा कर देता है। जिस वक्त हमें ये आभास होता है कि हमसे गलती हुई और हम अपने हृदय से उस गलती को स्वीकार करते हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी कुछ हुआ है उसको आपने स्वीकार किया, अपनी गलती आपने रियलाइज़ की, इतना ही काफ़ी है। अत्यधिक रूप से उसके बारे में मानसिक रूप से अगर आप विचार करेंगे, तनाव की स्थिति में रहेंगे, तो आपके कार्यों को, आप आने वाले कार्यों को खुद ही बिगाड़ लेंगे। आपके कार्यों में रुकावट और बाधा आप स्वयं बनेंगे। तो बेहतर होगा कि आप आज पॉजिटिव एनर्जी में रहें, अपने आप को किसी भी तरह से गिल्ट की एनर्जी में ना रखें, स्वीकार भाव में रहें और सफलता को प्राप्त करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 20 मई 2022 कैसा रहेगा मूलांक 9 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है द माइजर। आपका लकी नंबर है 4 और आपसे कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा जो है आप लग्जरी चीज़ों में, भौतिक चीज़ों में उलझ रहे हैं। अत्यधिक रूप से आप धन के लिए या ऐसी चीज़ों में आप उलझ रहे हैं जहां पर कहीं ना कहीं आपको नुकसान उस चीज़ से होने वाला है। अगर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी या ज्वेलरी या कार या ऐसी चीज़ें, आप इनकी तरफ अत्यधिक आकर्षित हो रहे हैं और आप अपने जीवन के उद्देश्य को भूल रहे हैं, तो आपको चेताया जा रहा है कि आपको माइजर होने से बचना होगा। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं उम्मीद करूंगी आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का कल्याण हो। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।